नमस्कार, मैं हरिओम। अब बात क्वेश्चन नंबर 10 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। हमने आपसे कहा था कि अगर आप किसी क्वेश्चन को आसान बनाना चाहते हैं तो पहले उस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ लीजिए। ये बेहद आसान हो जाता है। हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रिलेशन, मतलब हमें कोई रिलेशन फाइंड करना है। किसके बीच में? बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ये कुछ क्वेश्चन अलग तरीके का नहीं लग रहा है। मतलब अगर वो कहता कि एक्स की वैल्यू निकालो, अगर वो कहता वाई की वैल्यू निकालो, वो अलग बात होती। इसने तो रिलेशन की ही बात कर दी कि इसके और इसके बीच रिलेशन बताओ। पहले इस रिलेशन वर्ड पे बात कर लेते हैं। जैसे एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी। रिलेशन क्या होगा? एक्स प्लस 5 इक्वल टू वाई। सॉरी, मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 5 इक्वल टू वाई। ये एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर x में 5 जोड़े तो y के बराबर होगा। एक दूसरा रिलेशन लिखते हूं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये भी एक रिलेशन हो गया। ये क्या रिलेशन है कि x में 2 की मल्टीप्लाई की, उसमें y जोड़ा तो 10 आया। इस तरीके से इनमें से कोई रिलेशन आने वाला है, वो स्क्वायर करके जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 15। ये भी एक रिलेशन है। इस तरीके से हमें सोचना है कि x और y में क्या रिलेशन होगा। कब? द पॉइंट x, y, मतलब ये दोनों पॉइंट है x, y। अगर ये एक पॉइंट बनाते हैं, मतलब ये एक कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट में इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3,6 एंड -3,4। मैं ये कहता हूं कि ये x, y ये एक पॉइंट है। मैंने माना इसका नाम P है और P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। इससे इसी के अकॉर्डिंग इज इक्विडिस्टेंस। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है किससे? दो पॉइंटों से। एक पॉइंट का नाम है 3,6 और दूसरे पॉइंट का नाम क्या नाम है? दूसरे -3,4। कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसको इससे मिलाऊं, इसको इससे मिलाऊं और इस पॉइंट का नाम A रखूं और इस पॉइंट का नाम B रखूं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस के बराबर है। और उस कंडीशन का, ये कंडीशन है, एक्स और वाई के बीच रिलेशन फाइंड करना है। ये कंडीशन है और इन दोनों का यूज करते हुए हमें एक्स और वाई के बीच रिलेशन फाइंड करना है। मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। चलो सॉल्यूशन की बात कर लें। देखते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या दिया हुआ था? हमने दिया था AP इक्वल टू PP। हमने A के कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट इक्वल कर दिए B के और P के। इस तरीके से हमने किया, थोड़ा ताकि हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आसानी के लिए। हमने A के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, इक्वल टू B के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। उसमें बताया गया था वो जो पॉइंट था, इसको हमने इस पॉइंट को हमने P माना था, पहले वाले पॉइंट को A माना था, उस वाले पॉइंट को भी माना था। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो डिस्टेंस है दोनों, ये वाला पॉइंट उस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। उसी बात को लेकर हम चल रहे हैं। इधर फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करी, इधर भी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी। इस बात को याद रखना। ये यहाँ पे x1 माइनस का है, तो एक माइनस तो ये है, ये वाला माइनस, और इस पूरे x1 की जगह पे हमने ये रख दिया ब्रैकेट लगा के। ये इसको जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये है, और इस तरीके से हमको सेम करते चले गए। यहां पे ये अंडर रूट के अंदर है और इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। भाई अंडर रूट के अंदर है तो क्या हम इसको इधर ले जाएंगे? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम अंदर वाले स्क्वायर को ओपन कर दे। अंदर उस स्क्वायर को ओपन किया जा सकता है, लेकिन अभी वो पहले भी कर सकते हैं, वो बाद में भी कर सकते हैं। तो पहले क्यों ना हम रूट को गायब कर दे। रूट को कैसे गायब किया जा सकता है? रूट को गायब करने के लिए हमको दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, पूरे सेक्शन को स्क्वायर कर दिया इधर साइड। इसने क्या काम किया? इस स्क्वायर ने इस रूट को गायब कर दिया और इस स्क्वायर ने इस रूट को गायब कर दिया। और ऐसा करने पर जो बचा वो ये है। दो फॉर्मूले जो 8th क्लास में पढ़े थे, मैंने यहां लिख दिए हैं। फिर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्यों? ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। आगे देखते हैं।
इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगा। यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लिखा। इधर वाला इधर सॉल्व कर दो, इक्वल टू से ये इक्वल टू से उधर उधर सॉल्व कर दो, ये आ गया, ये आ गया। इस तरीके से आप देखोगे तो ये सॉल्व करते चले जाओगे। उसके बाद आगे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं भाई, जो एक जैसे हैं। अभी अगर आप चाहो तो सब कुछ इधर ले जाओ या सब कुछ उधर ले जाओ, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप चाहो तो इक्वल टू का जो साइन है उससे पहले हम जितना सॉल्व कर सकते हैं और उधर साइड जितना हम सॉल्व कर सकते हैं या उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं एक जैसे टर्म्स को, वो बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे 9 और 36 दोनों इक्वल टू से इधर है, दोनों प्लस के हैं, दोनों को ऐड करके 45 लिख दिया। बाकी सब ऐसा कैसे लिख दिया, ऐसे 9 एंड 16 25 होते हैं, वो इधर इस तरीके से कर दिया। अब उस सारे टर्म्स को इधर ले आए। मैं कहने का मतलब ये, इस इक्वल टू को यहां से मैं अगर यहां शिफ्ट करूंगा तो वही वाली बात, या तो ये समझो कि इधर से सारे टर्म को हम इधर ला रहे हैं, और जब हम उधर से इधर ला रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है माइनस का होगा, ये प्लस का है ये माइनस का होगा, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, इक्वल टू उधर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस का मतलब प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस का 12x हो जाएगा। माइनस का 12y और प्लस का 8y, इधर प्लस का 8y है तो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 4y, और जब हम नंबर को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 20 आएगा इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन हो गया, ये एक रिलेशन है सच में, लेकिन हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी रिलेशन ऐसी बात नहीं है। हमने क्या काम किया, हम पूरे टर्म में माइनस कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ ब्रैकेट लगाया, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा। ये भी एक रिलेशन है। अब आप कहोगे सर हम यहाँ छोड़े यहाँ छोड़े, आप कहीं भी छोड़ सकते हो। वैसे हम ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है कि हम इसको जो वेरिएबल हैं उनको प्लस में रखें, ये थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे कोई कंफर्म नहीं है कैसा करना ही है। अब हम इस पूरे टर्म में 4 का डिवाइड कर सकते हैं तो वो भी हमने कर दिया है, हम ये लिया है। ये आपका आंसर वो आ गया जो बुक से मैच करता है। आप चाहे तो इस 5 को उधर भी लेके जा सकते हैं। देखिए हमसे एक रिलेशन की बात कही है, उसने ये नहीं कहा कि आंसर को उसके मैच करना है बुक से, लेकिन आप यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं और यहां भी कर सकते हैं। यहां तक आपका आंसर बेटर है, आंसर यहां भी कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर माइनस को थोड़ा कॉमन ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।